टू माय चैनल स्टडी मास्टर में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ ए स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप जाके वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन यानी कि द लाइन इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरेस्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। कोई भी दो लाइन एक दूसरे से इंटरेस्ट ना हो उसे पैरेलल लाइन। जैसे कि यहाँ पे देखिए डायग्राम में, देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाया हूँ। कोई भी लाइन एक ही प्लेन में एक साथ रहे पर वो एक दूसरे से जुड़ी ना रहे उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। अगर कोई भी लाइन अगर आपको पूछा गया एग्ज़ाम में, ये एक लाइन है, एक ये सीधी लाइन है, चलो एक ये ऐसी लाइन है, अब बताओ ये पैरेलल लाइन है कि नहीं? तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे हाँ यस सर ये एक पैरेलल लाइन है, पर नहीं, ये पैरेलल लाइन नहीं है। क्योंकि ये जो लाइन है ये कभी तो कभी जाके इस पॉइंट से टकराएगी, इस पॉइंट से, तो ये लाइन से टकराएगी। तो कोई भी लाइन अगर एक दूसरे से टकराती है पर उसे हम पैरेलल लाइन नहीं कहते, वो पैरेलल लाइन नहीं होता। तो कोई भी लाइन कितनी दूर तक जाए पर वो एक दूसरे से अलग ही रहे और एक साथ रहे उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे रेल की पटरी, देखा आपने होगा पटरी को, ये रेलवे का पटरी तो इतना दूर तक जाती है, घूमती हुई, पर एक साथ कभी नहीं आती। तो आपने कभी देखा है दो पटरी एक साथ आई हो? ये इसे हम, आप इमेजिन करो ये रेल की पटरी है, कोई भी रेल की पटरी हो उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। तो गाइस ये हमारा पहला टॉपिक था। तो दूसरा टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? व्हाट इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल क्या है? इफ अ लाइन इंटरेस्ट गिव टू डिस्टेंस पॉइंट देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल ऑफ दोस टू लाइन्स। यहाँ पे बोला गया है कोई भी दो लाइन को, तो बीच में से कोई भी लाइन काटता है, बीच में से नहीं, यहाँ से भी काटे, यहाँ से काटे, दो लाइन को कोई भी एक लाइन काटता है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। जैसे कि डायग्राम में देखिए कोई भी दो लाइन है, यहाँ पे कोई भी एक दो लाइन है, उसे एक बीच में से, मतलब एक लाइन काट ली है। एक लाइन जब कोई दो लाइन को काटती उसे हम ट्रांसवर्सल करते हैं। तो इसे हमें ना, जैसे कि इमेजिन करो यहाँ पे एक लाइन है, एक यहाँ पे लाइन है, तो आप पतली पे एक लाइन एक डंडा लग दिया दोनों के बीच में से, तो वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल। यहाँ पे जरूरी नहीं पैरेलल ही हो, कैसी भी लाइन हो, पैरेलल हो, अलग हो, कैसी भी हो, बस दो लाइन को एक लाइन काटे उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो देखते हैं हम हमारा थर्ड टॉपिक, व्हाट इज एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ये मेन टॉपिक है गाइस, ये मेन टॉपिक है। इसे अगर आप करिए तो आपका 40% चैप्टर, मतलब 40% पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, कोई भी एंगल ट्रांसवर्सल से कैसे बनता है? आपने देखा होगा यहाँ पे ट्रांसवर्सल से कोई भी, देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? कितना गाइज? तो यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, कितना एंगल्स बन रहा है? तो इसमें यही है एंगल मेड बाय एंगल। कोई भी पहला पॉइंट है हमारा क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है गाइज? क्रॉसपोंडिंग एंगल यानी कि कोई भी लाइन हो, तो चलिए हम दूसरे पेज में चलते हैं गाइज। हमारा दूसरे पेज में टॉपिक है, तो यहाँ पे मैं आ गया दूसरे पेज में। यहाँ पे देखिए पेयर्स ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है? कोई भी लाइन हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया, तो यहाँ पे एक एंगल बनाया, कोई भी लाइन एक दूसरे के सामने सामने हो तो उसे हम क्रॉसपोंडिंग एंगल कहते हैं। मतलब सामने सामने ऐसे नहीं, यहाँ पे एक लाइन हो यहाँ पे, तो उसे हम क्रॉसपोंडिंग बोलते हैं। सामने सामने, आमने सामने नहीं, मतलब कि ठीक है यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे, मतलब कोई भी एंगल है तो सामने सामने है उसे हम क्रॉसपोंडिंग एंगल कहते हैं। अगर आप समझे तो अच्छी बात है, चलो आगे चलते हैं। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल बनाया मैंने, एक एंगल यहाँ पे मैंने बनाया। अगर यही उल्टा होता, यहाँ पे एक एंगल होता, एक यहाँ पे होता, तो उसे क्रॉसपोंडिंग। अगर यहाँ पे एक एंगल है तो एक यहाँ पे एंगल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल। मतलब आमने सामने हो, अपोजिट साइड में ना हो, तो एक सेम डिस्टेंस पे हो पर थोड़ा एक दूसरे एंगल पे हो, एक दूसरे एंगल पे हो, तो उसे हम क्रॉसपोंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एम पी, तो यहाँ पे ए एम पी देखिए कहाँ है? ए एम पी, तो यानी कि ये एंगल हो गया,
इसका पेयर क्या होगा, एम एन आर, एम एन आर, यानी कि ये होगा इसका ये होगा। मैं अभी ये जो मैंने बनाया हूँ उसे मैं लफ कर लेता हूँ, कंफ्यूज हो रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए गाइस मैंने इसको लफ कर दिया, यहाँ पे मीटर गया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ए एम पी का क्या है, एम एन आर, एम एन आर, तो ये रहा एम एन आर, यहाँ पे एक एंगल बन गया, तो इसे हम कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए पी एम एन एंड एंगल आर एन टी, तो यहाँ पे पी एम एन, ये एक एंगल बन गया, ये पी एम एन का क्या है, एंगल आर एन टी, एंगल आर एन टी, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया। देखिए गाइज यहाँ पे एक एंगल बन गया, तो इसे ही हम कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो चलिए आगे, वो पेयर्स ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 7th में, इंटीग्रल्स, एक्सटर्नल्स, एक्सटीरियर्स। इंटीग्रल्स मतलब जो अंदर के होते हैं, अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। यहाँ पे देखिए पी एम एन, तो ये अंदर की तरफ बन रहा है, एंगल एम एन आर, एंगल एम एन आर, ये देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा। तो जो एंगल अंदर की तरफ बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रल्स। तो गाइज ये आपको समझा, जैसे मैं भी आपको थोड़ा दिखाता हूँ आपको एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देखिए क्यू एम एन, ये अंदर की तरफ एक एंगल बन गया, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये होगा, तो इसे बोलते हैं हम इंटीग्रल्स एंगल। तो यहाँ पे मीटर गया गाइज, फ्लैंस यहाँ पे मैं बना दिया, तो इसे हम इंटीग्रल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रल्स। तो देखते हैं आप 4th पॉइंट अपना, 4th टॉपिक, व्हाट इज अल्टरनेट एंगल। व्हाट इज अल्टरनेट एंगल, आपने देखिए पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर on the opposite side of transversal and their arms on the transversal so opposite direction is called the pairs of alternate angle। अल्टरनेट एंगल क्या है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है उसका, तो यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होता है, यहाँ पे एक होगा, एक यहाँ पे होगा, पर इसका उल्टा होगा। तो अगर एक एंगल इधर है तो दूसरा एंगल इधर होगा, मतलब कि एकदम इजी तरीका बताता हूँ मैं आपको। कोई भी एंगल जेड बनता है, मतलब कोई भी एंगल, अभी देखो आप जहाँ से कोई भी जेड बनता है उसे हम अल्टरनेट बोलते हैं। जैसे कि एक एंगल यहाँ पे बन रहा है तो दूसरा एंगल यहाँ पे बनेगा, मतलब कि ये जेड हो गया ऐसे, तो उसे हम अल्टरनेट, भले वो सीधा हो या उल्टा हो, तो उसे हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे देखिए डायग्राम पे देखिए अल्टरनेट, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, तो ये इसका क्या होगा, यहाँ से एक ऐसा जेड बन रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे बन रहा है, तो ये होगा अपना अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में भी दो पार्ट होते हैं, पहला इंटीग्रल्स, एक्टीरियस एंगल। इंटीग्रल्स जो अंदर की तरफ बने, मतलब कि अंदर की तरफ अल्टरनेट एंगल बोले उसे हम इंटीग्रल्स अल्टरनेट एंगल, और जो बाहर की तरफ बोले उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो यही होता है। यहाँ पे देखिए एक्सटीरियस देखते हैं, ए एम पी क्या है, अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ बन रहा है, तो इसका पेयर्स क्या होगा, एंड एंगल टी एन एस, एंगल टी एन एस यहाँ पे बन रहा है, ए एम पी यहाँ पे बन रहा है, और टी एन एस यहाँ पे बन रहा है, तो हो गया ना अल्टरनेट भाग। ये बाहर की तरफ बन रहा है, क्या बन रहा है, बाहर की तरफ कॉरस्पॉन्डिंग का एक साइड का उल्टा जेड बन रहा है, एक जेड बन रहा है। बस इतना ध्यान देना, कोई भी एंगल अगर जेड बन रहा है उसे हम अल्टरनेट बोलते हैं। तो गाइस चलिए अब हम प्रैक्टिस 21 जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप पहले कॉरस्पॉन्डिंग, इंटीग्रल्स, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन और अल्टरनेट में जितने एंगल्स होते हैं, इंटीग्रल्स और एक्सटर्नल्स, ये बात आपको समझना होगा अच्छे से, मैं आपको बता दिया हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे इस लेक्चर को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर देना गाइस। थैंक यू गाइस।